ट्रांसलेशन टेक्स्ट दोनों को सिलेक्ट किया एंड देन ट्रांसलेशन रिक्रूटमेंट टू जेड लेटर 1 2 3 4 स्टेप्स ऑल 5 स्टेप ऐसा कुछ बना ठीक है। अब अपन ने 6 मीटर ये वाली डिस्टेंस दी है और अपन ने 5 मीटर ईच डिस्टेंस ली है। ओके, अब इसमें सबसे पहले अपन प्लेट और रेक्टेंगल वो कर लेते हैं। ये अपनी प्रॉपर्टी लग गई है उसमें, है ना। प्रॉपर्टी लगने के बाद अपन इसमें सपोर्ट लगाएंगे नॉर्मल, तो सपोर्ट लगते हैं ना अपने। ठीक है, एक सपोर्ट साइड को भी कर दिए, सारे में सपोर्ट करते हैं। ये कुछ अपन को ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसमें लोड्स एंड डेफिनेशन पे जाएंगे। लोड्स पे गए, अच्छा कई लोड्स एंड डेफिनेशन अपना डेफिनेशन पे गए, और अपन ने जो व्हीकल डेफिनेशन की बात करी थी ना लास्ट टाइम, वो आपको तो याद ही होगा, उस पे गया था। अब इसमें अपन लोड लेंगे। लोड अपन इसमें कितना भी ले सकते हैं, जैसे मैं 50 किलो न्यूटन ले रहा हूँ अभी इधर पे, जो भी लोड आएगा मतलब 50 किलो न्यूटन ले लीजिए। और डिस्टेंस इसमें अपन ले रहे हैं कितना, इसमें अपन ने जो डिस्टेंस लिया था 3x में अपन ने वो क्या लिया था, 25 ये क्या लिया था अपन ने, ये डिस्टेंस अपना 3 मीटर था। ये along the length लेंगे ना अपन, ये अपन करेंगे वो सारी चीजें। और इसका आधा मैं लूंगा, 50 का आधा हो गया 25 और ये 6 का आधा हो गया। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा क्यों ले रहा हूँ, आप बस देखते जाना। ठीक है, मैंने उसका आधा लिया। ये करने के बाद कितना हो गया, उसके बाद अपन लोड केस डिटेल में आएंगे। ये अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। लोड केस डिटेल में, लोड केस डिटेल में गए अपन डेड, और फिर इसको नाम लिखा डेड लोड। अब अपन डेड लोड के अंदर गए। सबसे पहले तो अपन सेल वेट लगा देंगे। सेल वेट लोड अपना साइन टू व्यू होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है अपन।
है ना। हाँ तो सेल्फ वेट लोड अपना साइन टू करेंगे। अब अपना इसमें सर डेड लोड हो गया अपना, ठीक है। डेड लोड यानी आप समझ रहे होगे पूरे स्ट्रक्चर का लोड, मतलब मान लो इसको ब्रिज मान लीजिए, मान रहा है अपन ब्रिज या कोई सा भी रोड सरफेस। हाँ हाँ तो ये अपना पूरा डेड लोड यानी स्ट्रक्चर का सरफेस हो गया, ठीक है। हाँ अब अपने क्या कर रहा है, डेड लोड के बाद अपन फिर ऐड करें, तो सॉरी डेड लोड में नहीं, इसमें लोड फेज लिखा है, इसको ऐड अपन इसमें गए लोड जनरेशन। हाँ ओके, ये नई चीज है, ठीक है। हाँ अभी तक अपन प्राइमरी लोड ले रहे थे, अब इसमें अपन लोड जनरेशन में गए, क्योंकि अपन को मूविंग लोड के लिए लोड जनरेट करना पड़ेगा। एक लोड अपन दे देंगे और बाकी फिर लोड जनरेट होंगे, ठीक है। हाँ इसमें अपन हमारा फ्लूइड जनरेटेड 10 किया है, जनरेट लोड में जाके अपन ऐड करेंगे। अब इसमें जो है पोजीशन है कोऑर्डिनेट की, हाँ दिख रही होगी आपको लोड जनरेशन टाइप में। हाँ तो अपन ने एक्स में कितने गए थे, 6 मीटर गए थे अपन को, हाँ है ना। मतलब एक्स जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था अपना वो 6 मीटर का था, हाँ है ना। और ये वाला डिस्टेंस कितना था वर्टिकल, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपना हो गया 25 मीटर, ठीक है। तो 5 5 के 5 थे, ठीक है। हाँ अब इसमें अपन को क्या करना है, लोड, मतलब इसको अपन को लोड को आगे की ओर बढ़ाना है। जब मैं इसका एनालिसिस करूंगा ना, हाँ तो लोड अपन को आगे बढ़ता हुआ दिखेगा इसमें, हाँ ठीक है। जेड इंक्रीमेंट इसमें 5 मीटर लगा, क्योंकि अपन एक पॉइंट पे 5 मीटर बढ़ रहे थे, मतलब ये वाला डिस्टेंस अपना 5 मीटर था, हाँ ठीक है। तो जेड में जाएगा ये, तो इसलिए अपन ने जेड को इसको 5 मीटर रखा और इसको ऐड कर दिया, हाँ ठीक है। कुछ ऐसा आया है। हाँ अभी आपको समझ में नहीं भी आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ वैल्यू स्प्लिट कर रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा इसमें हो क्या रहा है, हाँ ठीक है। मैं इस पे जाऊंगा तो आपको कुछ दिखेगा, कुछ दिख रहा है ना। मैं इस पे गया तो हाँ आपको ये दिखता होगा रेड रेड कलर हाँ का, हाँ ये क्या है, इस लोड पे बढ़ती हुई, हाँ बढ़ रहा है इस पे लोड पे ये मूविंग, हाँ ठीक है। अब अपन ने क्या करा, इसके बाद अपन ने इसका एनालाइज करा, परफॉर्म एनालिसिस एनालाइज किया। 0 एरर आया है इसमें। हाँ अपन इसमें गए गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, और सारे लोड जो है, देखो लोड जनरेशन जो किया था ना उससे सारे लोड आए हैं। हाँ हमने इसको अप्लाई करा और उठेगा जब अपन पोस्ट प्रोसेसिंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो पोस्ट प्रोसेसिंग में अपन लोग क्या करेंगे, मेरे को आपको लोड दिखाना है, मेन चीज है मेरे को लोड दिखाना है कि मूविंग लोड होता क्या है, मूविंग लोड मूव कैसे करेगा। उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इधर जाके आपको लोड दिख रहे होंगे सारे, हाँ ठीक है। इसमें एक एनवेलप भी दिख रहा होगा लास्ट, हाँ ओके। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसमें रिफ्लेक्शन भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, तो यहाँ पे उतना हो जाएगा।
दूसरी स्क्रीन चल रही है भाई? ये कहाँ चाहिए स्क्रीन? आवाज आवाज क्लियर नहीं आई सर इसमें। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी तो आ रही है। एक सेकंड, एक मिनट, आवाज में प्रॉब्लम। अभी जो मैंने किया वो सब दिखा स्क्रीन पे कि स्क्रीन रुक गई थी अभी कुछ टाइम के लिए। स्क्रीन रुक गई थी सर। ऐसा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं तो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है क्लियर है, या बोल नहीं रहे आप? मैं फिर से लिंक भेजूं क्या एक बार? हाँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। आवाज़ आ रही है आपको? अब आ रही है, सही अब आ रही है। मैं फिर से बता दूं क्या स्टार्टिंग से? हाँ, बस मुझे प्रोसेस बता दो है ना, बना के ना भी बता दो चलेगा। नहीं नहीं, वो प्रोसेस के बिना समझ में नहीं आएगा तो फिर चलो मैं एक बार फिर से ही कर देता हूँ। अब थोड़ी आवाज क्लियर आ रही है आपकी भी, और स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, अभी तो नहीं दिख रही। अच्छा अच्छा, sorry। अब हो रही है। ये है एक्स, इसमें मैं एक्स पे ले जा रहा हूँ। 2 स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप्स 3 डिफॉल्ट मीटर। स्टेप्स पे से 3 और ये कर लिया मैंने, ठीक है। ठीक है, फिर सबको मैं लिया। गया इस पे, मैंने इसको लिया पूरे को। देन मैं ट्रांसलेशनल रिपीट में गया जेड में। मैं चाह रहा हूँ इसमें 50 मीटर बने अपना। ठीक है। तो 50 मीटर 10 स्टेप्स में बनेगा ना, ठीक है। 5 मीटर के। हाँ। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद अपन प्रॉपर्टी पे आए थे, डिफाइन किया था रेक्टेंगल एंड सर्कल।
अपन ने बीम क्या क्या रेक्टेंगल लिया? बीम ही है इसमें, हाँ वही। कॉलम तो दिए नहीं है, अपन रोड ठीक है। लेके चल रहे हैं कोई सा भी सरफेस से। अच्छा ठीक है। बीम बनी रहने देंगे या फिर डिलीट कर देंगे? डिलीट भी कर सकते हो, बट अपन को मूविंग लोड चलाना है तो बनी रहता अच्छा ठीक है। है। अब मैं क्या लोड पे, जो मेन चीज तो लोड पे, अच्छा तो पहले सपोज और कोई बच्चे नहीं मेरे पढ़ाने के लिए? बच्चे तो हैं, बट 3ds मैक्स वाला है। 3ds अच्छा। मैक्स वाले बहुत बच्चे हैं, स्टैट प्रो वाले तो अभी है नहीं। हम्म। स्टैट प्रो वाले हैं तो वो लोग ऑफलाइन ही प्रेफर कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई कर नहीं रहा है। अच्छा अच्छा तो ऑफलाइन में है 16-17 बच्चे हैं offline में। अच्छा ओके। ऑनलाइन में थे वो वारंगल वाले, तो हम्म। उनका तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बैच जब भी बनता है तो मैं आपको बताऊँ। ऑफलाइन में यदि बच्चे हों, यदि संडे टू संडे देना तो बताओ, फिर मैं आ जाऊँगा भोपाल। नहीं तो ऑफलाइन में आपको भोपाल आना पड़ेगा। हाँ तो आ जाऊँगा ना, संडे टू संडे दे तो कहना 6 घंटे की क्लास लगाता। अच्छा, 5 तो मतलब घंटे। अभी आप इंदौर में हो ना? हाँ इंदौर में ही हूँ ना मैं तो। और अपने को सॉफ्टवेयर कौन कौन से, मतलब ऑटोकैड और स्टैट प्रो ना? हाँ। ई टैप कर सकते हो क्या आप ऑनलाइन? ई टैब अभी नहीं कर सकता, लेकिन 1 महीने बाद ई टैब भी चालू कर दूंगा। ई टैब और रिवेट चालू करूंगा इसके तो बाद। सर आप ई टैप का बताओ, ई टैप कभी होना तो ई टैप के तो अभी है हमारे पास, मतलब E-tab है क्या बच्चे? मंथ स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ओके 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 ठीक है, अपन ई टैब मैं करवा दूंगा ना अगले महीने से। ठीक ठीक ठीक। अगस्त से ना, मतलब अभी जुलाई चल रहा है, 14। अगस्त नहीं, 15 अगस्त के बाद से। चलिए ठीक है, मैं ये बात ध्यान रखूंगा। हम्म। है ना, यदि स्टेट में ऑफलाइन पढ़ना है तो अपन संडे टू संडे निकाल लेंगे 5 से 6 घंटे, है ना? तो हाँ ये कर सकते है ना, हैं। तो मैं आ मैं जाऊंगा। बात कर लूंगा, क्योंकि अभी तो 16-17 बंदे हैं स्टार्ट के, अभी उनकी चली रही है क्लास। अच्छा 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 ओके। ऑनलाइन प्रेफर नहीं करते, ऑनलाइन स्टैट प्रो वाले बंदे बहुत, वो सॉरी 3ds मैक्स वाले। नहीं मगर खैर ये भी ऑनलाइन पढ़ेंगे ना, तो भी इसमें खैर दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर ठीक है नहीं वो बंदे प्रेफर नहीं कर रहे हैं आजकल, मतलब क्या है ना। उनको एक बार बात करवाना यदि कुछ हो तो, है ना, ऑनलाइन हाँ, के लिए। ठीक है। क्योंकि मैं उनको ऐसा कुछ बताऊंगा कि ऑनलाइन में वो खुद ही कहेंगे कि हाँ सर आप ही पढ़ा दो। अभी एक्चुअली वो पेपर आ रहा है ना, पीएससी वाला, कौन सा पेपर है वो? यही हाँ, वाला जो हाँ, मैंने यही वाला, हाँ, 26 सितंबर वाला। हम्म। एक्चुअली क्या अभी जो लोग हैं, थोड़े जो सीरियस लोग हैं, वो उसके लिए प्रिपेयर ज्यादा कर रहे हैं। हाँ वो तो क्या पढ़ ही रहे होंगे। तो मतलब अपन तो खैर अपनी वो हो गया, एक टाइम लिमिट हो गई, सही बात है। तो अपने को इतना टाइम नहीं रहता पढ़ने का। हम्म। अब जो बंदे नए नए निकले रहते हैं ना कॉलेजेस से, या कॉलेजेस में ही है, हाँ, एक वो आध तो साल है। उनका पास आउट, बिल्कुल वो लोग बिल्कुल। करते हैं। हम्म। सही है। उसकी भी क्लासेस चल रही है, जैसे ऑयल मैकेनिक्स और ये सब। हम्म। तो उस सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो वैसे मिल आप? हाँ क्यों नहीं, मैंने तो पढ़ाया हुआ है, अच्छा। गेट का एग्ज़ाम भी पढ़ाया हुआ है। गेट में कौन कौन से सब्जेक्ट? देखो स्ट्रक्चर पूरा आता है ना, फिर हाँ। सर्वेइंग पढ़ाता हूँ मैं, है ना। ओके, और सर्वेइंग मतलब गेट लेवल का ना? हाँ गेट लेवल का पूरा, अच्छा अच्छा अच्छा। गेट पीएचसी ओके, एसएससी। तो भरना था सर ये वाला फिर पेपर तो? नहीं PSC वाला तो। एक्चुअली मैंने भरा नहीं, क्योंकि 6 ही पोस्ट थी ना जनरल पे। हाँ वो तो है, मैं भी जनरल कैटेगरी से, हाँ, मैंने वही भरा है, क्या। वो भर दिया। अरे वो 6 पोस्ट में जब अपने को पता ही है तो क्यों। हाँ वो उसमें बहुत कॉम्पिटिशन है। वो क्या जुगाड़ से ही भर जाएंगी, देखना आप आखिरी में। अच्छा ऐसा भी है क्या? हाँ पैसे चल जाएंगे ना उसमें आखिरी में जाके। मतलब ये आपके साथ हुआ है कहीं, आपने मतलब ऐसा नोटिस किया है? सर अब इतने एग्ज़ाम दे दिया तो पता चल जाता कौन सी गवर्नमेंट में क्या चलता है। और ये व्यापम व्यापम के जो आते हैं? व्यापम में तो चलते ही चलता है, उसमें तो उसमें ये मान के चलो कि 20% लोग जुगाड़ से ही जाते हैं।
इसमें तो टॉप वन ही रहना पड़ेगा, जब ही हाँ सही होगा। वही है वही है। दिक्कत है। आपके कई फ्रेंड्स तो होंगे, लेकिन काय में? वो लोग हुए होंगे। हाँ पीएससी में बहुत सारे फ्रेंड हैं मेरे बैच के तो लगभग ये मान के चलिए कि 25-30 फ्रेंड हैं। अच्छा। जो एक साथ में सेलेक्ट हुए थे 2013 वाले में। 13 वाला कब हुआ? 13 2013 बैच में हुआ था ना पीएससी। जो 14 में हुआ था। हाँ 13 या 14 में जो भी था। सब भोपाल में ही हैं, करीब 10 लोग तो भोपाल में ही हैं। डब्ल्यू आ रही है। हाँ WRE इरिगेशन। उसमें खैर पोस्टें आएंगी नहीं जैसे पहले आती थी। अभी नहीं आएंगी। व्यापम तो इस साल बंद ही कर दिया आएंगी भी उसने। तो फिर नहीं क्या? व्यापम या कौन सा स्टेट गवर्नमेंट बंद कर दिया ना इस साल के लिए। स्टेट गवर्नमेंट, ये पीएससी वाला। एक साल के लिए ना। और ये भी हो गया तो कौन सा इसके जल्दी रिजल्ट आने वाला है? नहीं शायद मेरे ख्याल से व्यापम बंद कर दिया एमपीपी व्यापम का टेक्निकल एक साल के लिए। अच्छा। हम्म उसकी नहीं कोई प्रॉपर जानकारी मुझे। क्योंकि पीएससी क्या 3 साल 2 साल से नहीं निकला था ना, तो तीसरी साल निकाला उन्होंने। अब व्यापम क्या हर साल निकल रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस बार व्यापम रोक दो। लेकिन इसमें पीएससी में वो वाला अच्छा चीज है ना कि सिर्फ एक ही पेपर है। हाँ वो तो है तो वो ही खैर। मेंस वाला लफड़ा। वो तो खैर है ही। क्योंकि जब मेरे ख्याल से जो 13 बैच की आप बात कर रहे हो उसमें मेंस भी था। मेंस भी था इंटरव्यू भी था तीनों थे। इस बार मेंस नहीं है, इंटरव्यू तो खैर हो गया। वो तो है ही खैर। अब दिख रहा है आपको ये तीन वो जो हम्म लोड चल रहे हैं हाँ आगे की तरफ। देखो ये लोड जनरेशन में आगे बढ़ाता जाऊंगा ना, तो ये हम्म बढ़ते जाएंगे। ओके। यही है अपना मूविंग लोड। हम्म हम्म मैं थोड़ा आपको समझा नहीं पाया बातों बातों में, हम्म मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये 10 तक आएंगे ना, हम्म 11 तक तो एकदम एंड पे आ जाएंगे। तो फिर अपन एनवेलप पे जाएंगे तो ये गायब ही हो जाएंगे, मतलब गायब नहीं होंगे। इसको अपन ने कैसे किया है, हम्म मतलब इसको पूरा अरेंज कैसे किया है वो मैं बता दूंगा। इसमें लोडिंग का गेम है जो मेन है। जैसे लोडिंग में मैं गया था डेफिनेशन से, तो पहले मैंने व्हीकल डिफाइन कर दी इसकी। ठीक है, व्हीकल डिफाइन क्या करी थी मैं बता देता हूँ। ये था अपना, ठीक है। अब इसमें अपनी विड्थ ये थी, ये विड्थ थी मैं बता रहा हूँ 6 मीटर। ठीक है, और विड्थ थी 6 मीटर। अपन को चलाना था मूविंग लोड एट द सेंटर ऑफ द रोड। अभी अपन सिर्फ मूविंग लोड चलाने की बात कर रहे हैं, मूविंग लोड का पूरा सिग्निफिकेंस बता रहा हूं। अब अपन ने मूविंग लोड सेंटर पे किया तो 6 - 3 3 मीटर पे हो गया। ठीक है, अब 50 किलो न्यूटन लोड है, 50 किलो न्यूटन दूसरा लोड है 3 मीटर पे, और 25 किलो न्यूटन 1.5 मीटर पे लिया अपन ने। ये अपन ने बैलेंस करने के लिए लिया है आधा लोड, है ना। ये 1.5 यानी इधर कुछ आएगा जहाँ पे मेरा कर्सर है। इसको क्लोज करने के बाद अपन लोड केस डिटेल में गए। डेड लोड का तो पता है, सेल वेट कर दिया। फिर लोड केस डिटेल में ऐड में आके अपन लोग गए लोड जनरेशन पे। लोड जनरेशन पे अपन ने नंबर ऑफ लोड जनरेट करे 10। ठीक है, और ऐड किया। अपन ने नंबर ऑफ लोड जनरेट 10 क्यों करे हैं वो मैं बता रहा हूँ, देखो। ठीक है, इसको क्लोज करने के बाद अपन ने लोड जनरेशन पे गए थे। फिर जनरेट लोड में जाके अपन ने डबल क्लिक किया, ये आएगा ये चीज। ठीक है, लोड जनरेशन टाइप। तो अपन करना क्या चाह रहे हैं, अपन इसमें इनिशियल पोजीशन ऑफ लोड देना चाह रहे हैं। तो अपन ने एक्स कोऑर्डिनेट 3 पे दिया। एक्स कोऑर्डिनेट 3 यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, और जेड इंक्रीमेंट अपन ने 5 लगाया। मतलब वो 5-5 मीटर बढ़ेगा, और 10 बार लोड जनरेट होगा। तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50।
टाइप पे क्या है, टाइप लोड कौन सा है? जनरेशन 10 टाइप पे टिक करना एक बार, इस पे टाइप पे जहाँ पे ये टाइप कौन सा, वन नंबर लिखा है। हाँ, इस एक ही है ना? ये 1 ही आएगा ना सर। हाँ, ठीक। अपन इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ये मूविंग लोड है, अपन ने इसको क्लोज किया, फिर एनालिसिस एनालिसिस कर लेंगे अपन। ये अपन पोस्ट प्रोसेसिंग पे जाएंगे। टाइप पे 3 और डाल सकते हैं ना अपन तो, डाल सकते हैं, जितने चाहे डाल सकते हैं। क्योंकि अभी तो अपन मिडिल लाइन में दिखा रहे हैं, अपन एंड और एजर हाँ, भी फिर दिखा वो सकते लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा, हैं। अच्छा। ध्यान रखना पड़ेगा कई चीजों का। हम्म। फिर मैं पोस्ट प्रोसेसिंग पे गया, बीम पे गया, ग्राफ पे गया। हम्म ये जो लोड दिख रहा है ना अपन को, हम्म अब इसको अपन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, हम्म ये बढ़ता जाएगा। हम्म ये कैसे बढ़ रहा है, 5 मीटर, क्योंकि इंक्रीमेंट अपन ने जेड में दिया है 5 मीटर। हम्म अब आप मान लो इसको आप एक्स में दे रहे हो, हम्म लेंथ एक्स में दे रहा हो और जेड विड्थ में दे रहा हो, हम्म तो इंक्रीमेंट आपको एक्स में देना पड़ेगा, याद रखो। हम्म ये तो समझ रहा हो ना। हम्म ये देखो 6 पे गए तो 6 वाले पे आ गए, 7 पे गए 7 वाले पे आ गए, 8 पे गए 8 वाले पे आ गए, 9 पे गए 9 वाले पे आ गए, 10 पे गए 10 वाले पे आ गए, और फिर 11 पे अपन सबसे एंड पे। ठीक है, ये सारा अपना लोड जनरेशन हो गया। अब इसमें कहीं डाउट है तो आप बताओ सबसे पहले। लोड जनरेशन यानी मूविंग लोड का मैंने आपको बताया प्रॉपर के मूविंग लोड चलेगा कैसे, ठीक है ना। अब इसमें आप टाइप बना सकते हो, जो टाइप बोल रहा हूँ ना, आप इसमें टाइप ले लो, इधर पे आप 4.5 मीटर पे रख लो उसको और 4.5 मीटर पे चलाओ। लेकिन अपन ने इधर बीच में चलाया, दो दो लोड चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक लोड यहाँ से चलाओ और एक लोड यहाँ से चलाओ, तो 2 वे रहती है ना, तो वो चला लो। तो ये अपना मूविंग लोड है पूरा। ये मैंने बहुत ही ओवरव्यू दिया आपको इसमें। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। नहीं, ठीक है। तो ये कर लोगे ना। हो जाएगा। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? मतलब इम्प्लीमेंट इन द सेंस कि ब्रिज में ये कैसे लगता है, कैसे होता है? ये ब्रिज में ही तो लगा है, आप इसको ब्रिज बना लोगे, कॉलम लगा लोगे तो ब्रिज बन जाएगा ये। अच्छा, ओके। लोड वैल्यू अभी नहीं पता चल रही ना अपन को कहीं से? लोड वैल्यू मतलब किस चीज की? एग्जैक्ट लोड पोजीशन या लोड वैल्यू? लोड पोजीशन तो आपको पता चल जाएगी, लोड वैल्यू तो सर मैं बता रहा हूँ, आपको पता नहीं चल सकती है। लोड वैल्यू के लिए अपने पास कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मतलब अपन को व्हीकल होना चाहिए, व्हीकल का टाइप होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए। वो ब्रिज फिर आपका वो ऐसा चलेगा। ब्रिज में मतलब बहुत घुसना पड़ेगा आपको, जब जाके लोड वैल्यू है और सही उसका आ जाए। मैं तो एक ओवरव्यू आपको जो मैंने बताया था ना। ठीक है, ठीक है, चलो ये बन जाएगा ये तो। है ना। अब अपन को ग्रुपिंग करनी है, मतलब जैसे कि आप समझ रहे हो ना, ये इंटरव्यू पर्पस के लिए है। इंटरव्यू में आपसे यही पूछेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब अपन ग्रुपिंग ऑफ कॉलम्स एंड बीम्स, जिसको अपनी बच्ची हुई थी शायद ना, वो और कर लेते हैं। अभी मैट फाउंडेशन नहीं हुआ ना? हाँ, मैट फाउंडेशन और वो नहीं हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोलेटेड एंड कंबाइंड? हाँ, वो दोनों अच्छे हैं। कल तक हो जाएगा, कल कर लेंगे, कल यानी परसों। अब ग्रुपिंग से क्या समझ रहा हूँ? ग्रुपिंग ऑफ कॉलम्स एंड बीम्स मतलब कि कॉलम्स एंड बीम्स ही नहीं, बीम की एक वही है अपनी, क्या कहते हैं, जैसे बीम 0.3 to 0.2 की एक है और एक पॉइंट दूसरे प्रॉपर्टी की है, तो उसको भी अपन ग्रुपिंग कर सकते हैं। मतलब ग्रुपिंग यानी एक ग्रुप में डाल दिया। ठीक है। ये स्ट्रक्चर ले लिया मैंने। सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी और ले ली पहले।
ये टिकट रुकना सर।